देखिए, सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है कि हाउसिंग स्ट्रक्चर कैसी हो। अपने को जो बकरियों का, भेड़ों का आवास बनाना है, शेड बनाना है, वो कैसे बनाए, किस तरीके से बनाए और उसमें कौन कौन सी सुविधाएं अपन बकरियों को दें जिसकी वजह से बकरी उसमें आरामदायक कंडीशन के अंदर रह सके। और इस नेशनल लाइव स्टॉक मिशन स्कीम के अंदर शेड बनाने पे सब्सिडी भी सरकार आपको दे रही है। ठीक है, आपके पास है तो कोई जरूरी नहीं आपको शेड बनाना है, पर आपको उस पर फिर सब्सिडी नहीं मिलेगी यदि शेड नहीं बनाओगे तो। और आप यदि उस पर बनाओगे तो आपको 50% सब्सिडी मिलेगी। बनाना कितने साइज का है? 1800 स्क्वायर फीट एरिया 100 बकरियों के लिए इस स्कीम के अंदर जरूरी है। आप 500 बकरियों पे करते हो तो उसमें 9000 स्क्वायर फीट एरिया 100 बकरियों के लिए जरूरी है। साइंस ये कहती है, विज्ञान ये कहती है, या हमारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एक भेड़ या एक बकरी को 14 से लेकर के या 12 से लेकर के 16 स्क्वायर फीट स्थान है वो आवश्यक होता है एक बकरी को या एक भेड़ को जो एडल्ट है। बड़ा ब्रीडर है या गाभिन बकरी है या बच्चा देने वाली या बच्चा दिए हुए जो बकरी है उसको 20 स्क्वायर फीट स्थान की आवश्यकता एक को होती है। तो आप 16 से या 20 से अपने पशुओं की संख्या मल्टीप्लाई करके अपना साइज निर्धारण कर सकते हो। यदि मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, जैसे मैंने बताया एक को 16 चाहिए तो 100 को कितना चाहिए? 1600 प्लस 5 बकरे हैं, 5 ब्रीडर अलग से चाहिए तो 5 बकरों को, एक बकरे को मैंने 20 बताया तो 5 को कितना चाहिए? 100 फीट। तो कितना हो गया टोटल? 1700 स्क्वायर फीट। फिर आपके यहाँ पे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, एक आदि हो सकता है बाई चांस कोई बीमार भी हो गई तो उसको अलग रखना पड़ता है तो 100 स्क्वायर फीट उसके लिए अलग से। तो इसीलिए सरकार ने 1800 स्क्वायर फीट का इसका रखा है कि 1800 स्क्वायर फीट आपका कवर्ड एरिया होना चाहिए। कवर्ड एरिया का मतलब ये शेड 1800 के अंदर होना चाहिए, ये खुली जगह अलग से उसमें चाहिए। खुली जगह का आपको पैसा या सब्सिडी नहीं मिल रही, केवल इस शेड को बनाने का आपको पैसा और सब्सिडी मिल रही है। अब बात यह है कि इसको कैसे बनाएं। 1800 तो बना लेंगे, पर बनाएं कैसे, इसकी स्ट्रक्चर अपन कैसे रखें या आप किस तरीके का बनाएं। आप कच्चा भी बना सकते हैं। कच्चे का मतलब आप उसकी छत के ऊपर जो पहले वेजिटेशन की छत लगाते थे, कच्ची छत लगाते थे, उस तरह की आप कर सकते हो यदि आपके यहाँ पे वो सब संसाधन अवेलेबल है तो। और आप पक्का भी कर सकते हो, आप आरसीसी भी डाल सकते हो, आप इस तरह की टिन या जो आयरन या लोहे की जो टिन आती है वो भी आप यूज में ले सकते हो। सरकार की ऐसा कहीं नहीं है कि आपको केवल पक्का बनाना है या केवल टिन डालनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर पशु के लिए सबसे आरामदायक है तो कच्चा शेड पशु के लिए सबसे आरामदायक होता है। जिसके ऊपर कच्ची छत होती है वो गर्मी के अंदर गर्म नहीं होता, टेम्परेचर उसके अंदर मेंटेन। कच्चा जिसके ऊपर की कच्ची छत, ऐसी छत ना हो जिसके ऊपर कच्ची वेजिटेशन घास फूस की छत हो, घास फूस की पुआल वाली वो छत हो, वो ठंडी रहती है। गर्मी के अंदर ठंडी रहेगी और सर्दी में वो ठंडी नहीं होने देगी, गर्म रहेगी, झोंपड़ी टाइप है। क्यों नहीं मिलेगी छत? पशु को आपको कवर्ड एरिया जो स्टैंडर्ड के हिसाब से सही है तो आप चाहे ऊपर से कच्चा क्यों ना करे हो, प्रोटेक्शन करने के लिए छत चाहिए। आप ऐसा ना हो कि आपने ऊपर केवल टेम्परेरी कर दिया, पानी आ रहा है, धूप आ रही है, ऐसा भी नहीं चाहिए। एक प्रॉपर वे में यदि आप बनाते हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कच्चे का मतलब आप जैसे घर में खुद का कच्चा मकान बनाते हो उस तरह से। कच्चे का मतलब ये नहीं है कि सीधे 4 पुआल खड़ी कर दी और कि हमने ये शेड बना दिया सब्सिडी दे दो, इतनी भी सरकार पागल नहीं है। तो अपने को ये चीजें ध्यान में रखनी है। छत आप दोनों तीनों किसी भी तरह का मटेरियल काम में ले सकते हो, पर छत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी हाइट होती है। आपके यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, आपके यहाँ पे गर्मी का मौसम ज्यादा रहता है, टेम्परेचर आपके यहाँ 40 या 45 प्लस जाता है तो आपको कम से कम शेड की हाइट 10 फीट कम से कम रखनी चाहिए। यदि आपके यहाँ टेम्परेचर कम जाता है तो आप शेड की हाइट को थोड़ा सा कम भी रख सकते हो। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये उदयपुर क्षेत्र आपको सबको पता है, टेम्परेचर यहाँ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाता। इस साइड से आप देख पा रहे हो आपको 9 फीट हाइट दिखाई दे रही है और उस साइड से आप देखोगे आपको 10.5 फीट हाइट इसमें दिखाई दे रही है, क्योंकि पानी उतरने के लिए उसमें स्लोप भी छत के अंदर रखी जाती है। आपको अंदर से आगे से दिखाएंगे तो आपको 11 फीट तक भी, अंदर वाले के अंदर आपको 11 फीट तक भी हाइट दिखाई देगी। तो आप स्लोपी ऐसे बना सकते हो, आप झूंपड़ी नुमा स्ट्रक्चर भी बना सकते हो जैसे इस साइड में आपको दिखाया गया है, बनाया गया है। झूंपड़ी नुमा यदि आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसमें हवा का आवागमन और ज्यादा अच्छे से होता है और वो वाला साइड थोड़ा इससे कम गर्म होता है। जबकि ये फ्लैट आप बनाते हो तो ये आपके लिए थोड़ा इकोनॉमिक है, ये सस्ता पड़ता है, उसमें थोड़ा आपका 10% या 15% उसमें खर्चा आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है। तो आप छत के आपका क्लियर हो गया। दूसरी बात आती है कि जो नीचे का फर्श जो है, फ्लोर जो है, वो कैसा होना चाहिए।
सरकार की गाइडलाइन में कहीं ऐसा नहीं है कि आपको कच्चा रखना है या आपको पक्का रखना है, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार आप रख सकते हैं। पर कच्चा जो नीचे का सरफेस है वो पशुओं के लिए सबसे बेस्ट होता है, आपके लिए नहीं, पशुओं के लिए। आपके लिए पक्का बेस्ट है, सफाई करना, क्लीनिंग करना इजी है, पर आपको पशुओं को स्वस्थ और पशुओं को अच्छा रखना है, कच्चा रखिए। बाई चांस आपके यहाँ पे हैवी रेनफॉल की कंडीशन है, ऐसी मिट्टी है जहां पे कीचड़ हो जाता है या और तरह की कोई दूसरी समस्या है, तो आप पक्का कर सकते हैं। पर पक्का करें तो कभी भी चिकना नहीं करना चाहिए। ऐसा रफ टफ आपको देख पा रहे हो, इस पे कोई भी बकरी फिसलती नहीं है, आराम से इस पे रहती है। ऐसे ही आप अंदर देखोगे तो अंदर भी आपको रफ है, यानी स्लिपी नहीं करना, चिकना नहीं करना, जिसपे भेड़ या बकरी या कोई पशु उस पे फिसल जाए, इस तरह का अपने को नहीं करना। हाँ, वो आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे किया गया है इस तरह से आप बना सकते हो, कोई डाउट नहीं है। फर्श के अंदर भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है स्लोप। फर्श में भी स्लोप, जैसे इस फर्श के अंदर आप सामने 1 लीटर पानी डालोगे तो उसमें से पानी पूरा का पूरा यहां आ जाएगा, यानी आपको इसमें स्लोप रखनी सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि बकरी पेशाब करे या पानी अंदर आप पिलाने के लिए पानी रख रहे हो या दूसरा ऐसा कोई इश्यू हो गया तो पानी पूरा का पूरा बाहर निकल जाए। बकरी को पानी पीने के अलावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पीने के अलावा बकरी को पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कीचड़ में बकरी बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहती। बारिश के सीजन में तभी आपने देखा होगा बकरियों की हेल्थ कमजोर हो जाती है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, चाहे आपके खुद के पर्सनल फार्म पे भी है तो भी बारिश के सीजन में बकरियां ज्यादा वजन नहीं पकड़ पाती। क्यों? क्योंकि बकरी को ये मौसम पसंद नहीं है। गर्मी जितनी पड़ेगी बकरी आराम से चलेगी, तो इसीलिए आपके नीचे पानी ना भरे। फिर आपको उसकी समय समय पे सफाई भी करनी है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो कि सफाई करके एक जगह कचरा डाल रखा है, ये उठा करके बाहर डाल देंगे, ये चीज है। उसके बाद यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें या कैसे लंबा और चौड़ा बनाएं, तो हमेशा अपने को कोई सा भी पशुओं का शेड बनाना है तो ध्यान में रखना चाहिए पूर्व से पश्चिम उसकी लंबाई रखनी है। जैसे यहाँ पे आप चाहे गायों का शेड है, बकरियों का शेड है, किसी का भी है, पूर्व से पश्चिम आप सब शेड की लंबाई देख सकते हैं, और उत्तर से दक्षिण उसकी जो चौड़ाई है ये रखनी चाहिए, और ये खुला रखना चाहिए। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं या दूसरे कोई शेड में देख पा रहे हैं, पशुओं का शेड बंद आवास नहीं होना चाहिए। जैसे अपन घर को पूरा पैक करते हैं इस तरह से पशुओं का नहीं होना। आप ऐसी जाली लगा सकते हैं, आप उसमें नीचे 2 या 3 फीट की दीवार करके और फिर आप जाली लगा सकते हैं। यहाँ 2 फीट की दीवार इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर से पूरा का पूरा पैक है। 2 फीट की या 2.5 फीट की दीवार इसलिए जरूरी है कि जब सर्दी के अंदर शीतलहर चलती है तो उस वो डायरेक्ट बकरियों को या भेड़ों को ना लग पाए, और गर्मी के अंदर जब लू लगती है, बहुत ज्यादा गर्म हवा लगती है, तो भी वो डायरेक्ट बकरियों को ना लग पाए। गाय भैंसों के केस में आप करते हैं दीवार 4 फीट तक या 3.5 मिनिमम, और भेड़ बकरी में आप रखते हैं तो 2.25 से लेकर के 2.5 फीट तक की दीवार आप यदि खुले में बनाते हो तो, और इस तरह से आपका बाहर से प्रोटेक्ट है तो आप केवल पूरे के अंदर जाली लगा सकते हो। अब चौड़ाई कितनी करनी है? लंबाई आप जितनी कर सकते हो, लंबाई आप शेड की अपने पशुओं के हिसाब से 100 फीट 200 फीट तक कर सकते हो, क्योंकि लंबाई में आपको पार्टीशन करनी है। पर चौड़ाई कभी भी आपको 30 फीट से ज्यादा नहीं रखनी है। 30 फीट से ज्यादा चौड़ाई नहीं रखनी है पशुओं के शेड की। क्यों? क्योंकि 30 फीट से ज्यादा चौड़ाई होगी तो उसमें एरिएशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, यानी हवा क्रॉस नहीं हो पाएगी, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से शेड के अंदर अमोनिया गैस की बदबू आती बार बार रहेगी, और ज्यादा अमोनिया होने की वजह से भी पशुओं के अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां भी फैल जाती है। जैसे आप मुर्गी फार्म में जाते हो वहां आपको अमोनिया की गंध थोड़ी ज्यादा आती है, यहाँ भी जैसे साफ सफाई और ये चीजें नहीं होती तो ज्यादा आती है, और जहां जिसकी चौड़ाई और ज्यादा होगी तो क्योंकि हवा प्रॉपर पूरी पास नहीं हो पाएगी तो अमोनिया ज्यादा रहेगी, इसीलिए चौड़ाई। हाँ हाँ हाँ, आराम से इजीली जैसे आप उस तरह से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। स्लोपी जब भी आप बनाते हो तो आपको ये जो छत बाहर की तरफ निकली हुई होनी चाहिए। जैसे ये नहीं है कि यहाँ दीवार है और इसके ऊपर ये बिल्कुल टच हो रही है, कम से कम आप 1.5 से 2 फीट दूर रखिए, ताकि बारिश का जो पानी है वो बाहर गिरे, डायरेक्ट जो सनलाइट है वो उसके अंदर ना जाए, थोड़ा यहाँ रुक जाए तो थोड़ी बहुत धूप जाएगी, या थोड़ी बहुत बाई चांस कोई पानी की फुहार अंदर चली गई तो वो इश्यू नहीं है। तो इसीलिए आपको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से 1.5 फीट के करीब या 1.5 से 2 फीट के करीब आपको छत है वो बाहर की तरफ रखनी चाहिए। अब बात आती है फीडिंग के लिए, कि फीडिंग के लिए अब जब अपन चारे के लिए और दाने के लिए जो फीडर तैयार करवाते हैं शेड में रखने के लिए, तो वो कैसा होना चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी हाइट, उसकी लेंथ कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये एक आइडियल फीडर आप यहाँ पे देख पा रहे हो,
दिखाओ नरेश, ये साथ में थोड़ा सा आप एक बार साइड हो जाइए। एक आइडियल आप देख पा रहे हो, इसकी हाइट लेंथ का भी इतना ही ज्यादा यूज है जितना एक शेड का, या जितना बकरी के सिलेक्शन का, या जितना चारे और दाने का है। यदि इसकी हाइट आप बहुत ज्यादा कर दोगे, बकरी आपकी छोटे कद की है, छोटी हाइट की है, तो वो कंफर्ट तरीके से जब तक चारा नहीं खा पाएगी तब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बड़ी बकरी और आपने बिल्कुल छोटा सा बना दिया तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी। तो आपको बकरी की उम्र के अनुसार, बकरी की हाइट के अनुसार और इन सब चीजों को देख करके आपको इसका डिजाइन करना है। मैं आपको इसका डिजाइन बता रहा हूं, यदि आप बर्बरी पे काम करते हो तो ये डिजाइन फेल हो जाएगा। यदि आप बीटल पे काम करते हो तो ये डिजाइन थोड़ा सा आपको और हाइट इसकी रखनी पड़ेगी। तो ये चीजें आपकी वेरी करती है कि आप किस ब्रीड पे काम कर रहे हो। अब ये आप देखिए, थोड़े से आप पीछे हो जाइए। यदि इसकी हाइट की बात करें, नॉर्मल सोजत है, सिरोही है, या अपने बिटल पे भी यदि जाना चाहें, या जखराना पे भी जाना चाहें, या जमुनापारी पे भी जाना चाहें, तो इसकी जो ऊपर की जो हाइट है 24 या 25 इंच मैक्सिमम अपने को रखनी है। इससे ज्यादा ये नहीं, 30, 35, 40 पे जाएंगे तो बकरी चारा नहीं खा पाएगी। ये आप 20 से लेकर के और 26, 27 या 28 तक मैक्सिमम आप रख सकते हो। अब जैसे आप इधर ये बकरी देख रहे हो, यानी बकरी के यहां जो गले के नीचे टच हो रहा है, ज्यादा टच हो रहा है। अब जैसे इस बकरी के लिए कंफर्ट नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा नीचा चाहिए। यानी देखो, गर्दन के यहां, यानी पैरों का और गर्दन का जो जोड़ है उसके लगभग बराबर आएगा, तो उसमें बकरी आराम से चारा खा पाएगी। छोटी बकरी है, ये मेरा नाप नहीं, मैंने जो 24 बताया या 25 बताया वो नहीं देखना आपको, वो इस चीज के लिए है। आपको सबसे मेन देखना है आपकी बकरी की हाइट, और बकरी की हाइट ये नहीं देखनी आपको, मेंजर के लिए बकरी का ये जगह देखनी है। यानी जो यहाँ हड्डी और गर्दन के बीच का ये जो जोड़ होता है, उस जगह तक की हाइट आप इसमें रखते हो तो उस जगह पे बकरी आराम से चारा अपना खा सकती है, अपनी गर्दन इसमें डाल करके आराम से निकाल सकती है। अब इसी बकरी को बिल्कुल नीचा बना दोगे, इस तरह से चारा खाएगी तो भी कंफर्ट नहीं है, और इस तरह से होकर के चारा खाएगी तो भी कंफर्ट नहीं है। दूसरी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी हाइट इसकी ये अपर की रखनी है, इसके पेंदे की नहीं। 24 हाइट कहीं ये ना हो कि आप इसका पेंदा 24 हाइट पे रखो, पेंदे की जो हाइट है वो आपको अलग रखनी है। तो आपको यही तो मैं बता रहा हूँ, हाँ यही तो सारी चीजें बता रहा हूं कि ये हाइट भी वैसे देखा जाए बड़ी लंबी गर्दन की बकरी है तो इसमें आराम से चारा खा लेगी। पर अब जैसे ये बकरी थी, अब ये बकरी इसमें चारा खाने में परेशान हो रही है। बाई चांस ऊपर की हाइट ये है और ये हाइट कम है, तो ये बकरी आराम से इसमें चारा खा सकती थी, क्योंकि ये थोड़ा उठ जाएगा। तो इसकी हाइट आपको 7 इंच या 8 इंच से ज्यादा नहीं रखनी। इसमें देखो आप 9 इंच हाइट आप देख पा रहे, 7 से लेकर के 7.5, 7 से 8 के बीच में इसकी हाइट रखते हो। जो डेप्थ जिसे अपन बोलते हैं वो सबसे बेस्ट है। जैसे आप इसकी यदि ये हाइट रखते, डेप्थ रखते या ये रखते तो ये ज्यादा बेस्ट होती, पर 7 से भी कम रखोगे तो फिर उसमें चारा नहीं आ पाएगा। छोटे बच्चे हैं तो उसमें 5, 5.5 या 6 तक रखिए, 6 महीने तक के बच्चों तक, क्योंकि छोटे को तो कम चारा चाहिए खाने के लिए। पर बड़ी बकरियों की हाइट लेंथ या सॉरी डेप्थ आप यदि 5 या 6 रखोगे तो उसमें चारा बहुत कम चारा आ पाएगा। बकरी जब इधर से उधर गर्दन करेगी तो आपका चारा बाहर गिरेगा। तो कम से कम आपको 6 और ज्यादा से ज्यादा आपको 8 इंच, 6 से लेकर के 8 के बीच में यदि इसकी डेप्थ रखोगे, 7 रखो, 7.5 रखो, 8 तक रखो, कोई दिक्कत वाली बात। अब 9 में भी चारा खा रही है पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल इसमें हो रही है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अब बात ये आती है इसकी जो चौड़ाई है, ये आप देखिए, ये जो चौड़ाई है, यदि आप ऐसा सिस्टम चाहते हो कि मेरे मेंजर में या मेरे थान में बकरी दोनों साइड से चारा खाए, तो आप इसकी 16, 17 या 16 से लेकर के 20 तक भी इसकी रख सकते हो चौड़ाई, यदि आप दोनों साइड से चारा खिलाना चाहते हो। यदि आप ये चाहते हो कि मेरे एक तरफ दीवार है और दूसरी तरफ मेरे को चारा खिलाना है, तो बकरी के लिए सबसे कंफर्ट ये है 13 मैक्सिमम, कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 13, यानी बकरी इतनी गर्दन तक आराम से चारा खा सकती है। पर इससे ज्यादा आप सिंगल साइड से खिलाना है और इतनी चौड़ाई आपने रख दी तो बकरी चारा नहीं खा पाएगी। इस लास्ट कोने में जो चारा है उसके लिए बकरी को बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ेगा। इसके बाद जो ये बीच का आप इसमें देख पा रहे हो, वी शेप आप इसमें देख पा रहे हो, ये चीज थोड़ा सा आप करते हो तो ये भी पशु के लिए कंफर्टेबल है। ऊपर की जितनी सेम चौड़ाई खड़ी आप रखते हो 90 डिग्री, तो वो पशु के लिए कंफर्टेबल नहीं है। उसके लिए यहां से चारा खाएगी तो बिल्कुल ऐसे गर्दन करनी पड़ेगी,
थोड़ा सा स्लोप दे सकते हैं? नहीं, ज्यादा कर दोगे तो फिर इसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। ये इसीलिए ये एक मीडियम, जैसे आप इसका मेजरमेंट आप इसमें देखो कि लगभग आपको ऊपर से कितना था, ये 17 और नीचे से कितना है 8। ठीक है, 8 का आप 9 कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप 10 कर सकते हो। ठीक है, इससे कम इससे नहीं करना, बिल्कुल कम करोगे तो इसकी कैपेसिटी घट जाएगी। ठीक है, हाँ तो हाँ, ज्यादा टेपर करोगे तो नीचे का स्पेस कम हो जाएगा, पशु बिल्कुल ऐसे से बिल्कुल वी शेप में आ जाएगा, तो उसमें आपका चारा या दाना नहीं आ पाएगा। तो आपको वो बकरी के लिए भी कंफर्टेबल हो, आपके लिए भी सही हो, दोनों तीनों चीजें देखनी सबसे ज्यादा जरूरी है। लेग की इसकी यदि अपन बात करें तो लेग, ये आप देखिए 18 इंच 18 इंच इसकी लेग है, यानी जमीन से इसकी जो हाइट है वो कितनी है 18 इंच। और फिर यहां से लेकर के अपन ने यहां अंदर कितना देखा 9 इंच, तो टोटल कितनी होगी 27 इंच। और ये आप देख पा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे खड़ा है, उसमें ऐसे भी आ रही है ऐसे भी आ रही है। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद यदि एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया, भेड़ों में आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है। भेड़ की आदत ये नहीं होती कि इसके अंदर जाए, भेड़ आराम से बाहर से चारा खाती है, जबकि बकरी की आदत अंदर घुस करके चारा खाने की भी है। तो बकरी अंदर ना आ पाए इसके लिए ये डंडा यहाँ पे लगाया गया है। पर यह भी नहीं है कि ये डंडा आप इतनी हाइट पे लगा दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, बकरी तो आराम से अंदर चली जाएगी। या बिल्कुल ही नीचा लगा दोगे तो बकरी जब गर्दन डालेगी तो उसकी गर्दन है वो इसके अंदर फंसने का चांस रहेगा, सींग है इसके अंदर टूटने का या फंसने का दिक्कत रहेगी। तो ये ऐसा लगाना है ताकि बकरी अंदर से अपनी गर्दन डाल भी ले और वापस भी निकाल ले। तो इसीलिए जैसे आप इसको यहां से लगाना चाहते हो तो लगभग 6-7 इंच तक इसकी आप हाइट रख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 8 और कम से कम आप 5 से नीचे रखोगे तो फिर बकरी को दिक्कत आएगी। जब अंदर सींग वाली बकरी है, जब अंदर अपनी गर्दन को डालेगी तो उसके सींग है वो फंसने के चांसेस रहेंगे। तो ये बेसिक चीजें आपको मेंजर से संबंधित ध्यान में रखनी है। बहुत से ऐसे साथी हैं जो ऐसे प्लास्टिक के ड्रम को इस तरह से काट करके और उसका भी बना देते हैं, पर इसके अंदर क्योंकि इसकी चौड़ाई ज्यादा है तो इसमें वही बात, जब आगे चारा होगा तो बकरी उसमें कंफर्टेबल तरीके से नहीं खा पाती। पानी के लिए ये सबसे बेस्ट है, कोई इश्यू नहीं है। और पानी में भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है, नीट एंड क्लीन पानी बकरी को आप पीने के लिए दोगे उतना ही बकरी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गंदा पानी पिलाओगे बकरी का स्वास्थ्य डाउन रहेगा, बकरी का डाइजेस्टिव सिस्टम डाउन रहेगा और तमाम तरह की दिक्कतें आएगी। तो इसीलिए पानी साफ सुथरा रखिए। और यदि उसमें आप चूना, खेली में आप यदि चूना डाल सकते हैं तो उससे, चूने से बकरी को कैल्शियम भी मिलता जाएगा और साथ ही साथ में मैंने आपको पहले भी बताया था कि पानी साफ और सुथरा रहेगा। अब किसी का कोई क्वेरी है तो बताइए। सारा कितने टाइम देना चाहिए? 2 टाइम, सुबह और शाम। बकरी, वैसे तो बकरी एक ऐसा पशु है जिसकी भूख आज तक कोई मिटाई नहीं पाया। बकरी को आप 24 घंटे भी डालते जाओगे बकरी खाती जाएगी, पर अपने को फिक्स शेड्यूल के हिसाब से पशु को चारा देना चाहिए, जिससे अपने चारे की खपत भी कम होगी और पशु का स्वास्थ्य भी सही बना रहेगा। ओवर जो फीडिंग हो जाएगी तो उसकी वजह से उसका पेट खराब होने की, पाचन शक्ति डाउन होने की समस्या आ जाती है। तो अपने को फिक्स कर लेना है कि सुबह लगभग अपने को 8 से लेकर के 11 बजे तक और शाम को अपने को 5 से लेकर के 7 या 8 बजे तक उसको चारा या फीडिंग करवानी है। आप जब थोड़ा बहुत खोलते हैं, ग्रेजिंग वगैरह करवाते हैं, तो सुबह सुबह 9 बजे से पहले आपको ग्रेजिंग के लिए नहीं लेकर के जाना। क्यों? क्योंकि सुबह थोड़ी सर्दी है तो वैसे ही बहुत ज्यादा पानी घास पे होता है और गर्मी भी है तो भी उस पे हल्की ओस रहती है, उसकी वजह से भी पशुओं को दिक्कत कई बार आ जाती है। तो 8-9 बजे तक आप पशुओं को थोड़ा सा चारा, सूखा चारा घर पे खिलाएं और उसके बाद में खोल के लेके जाते हैं तो दिक्कत नहीं है। खाली पेट कभी भी हरा चारा नहीं खिलाना बकरी को, चाहे कोई सा भी पशु हो, खाली पेट हरा चारा और दाना नहीं खिलाना। पहले दाना और हरा चारा खिलाने से पहले थोड़ा सा सूखा चारा उसको खिला दो, उसके बाद आप दाना या हरा चारा खिलाओगे तो कभी भी आफरे की दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी एसिडोसिस की दिक्कत नहीं आएगी, जो सर बता रहे थे, यानी अपच की समस्या नहीं आएगी। अचानक से खाली पेट ज्यादा हरा खा लिया, डायरिया हो जाएगा, दस्त लग जाएगा, या है फिड़किया की समस्या आ जाएगी, इटी की जिसे बोलते हैं। या अचानक से आपने दाना खिला दिया तो भी डायरिया हो सकता है या अपच हो सकती है या फिड़किया की समस्या आ सकती है। तो इसीलिए जब आप बाहर लेकर के भी जाते हैं तो पहले थोड़ा उनको सूखा चारा खिलाएं, उसके बाद आप लेकर के जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले पानी पिलाओ। पानी तो आपको 24 आवर ही रखना है। पानी ऐसा नहीं है कि आप
क्योंकि अपना जैसे मन करता है, अपन जब उठ करके पानी पी लेते हैं, किसी से मांग करके पी लेते हैं, खुद से पी लेते हैं, तो पशुओं के लिए ही हमेशा अपने को ऐसा सिस्टम रखना चाहिए कि जब पशु के मन में आया तब उसे पानी मिल जाए। वो खाने के बाद में आप पानी पिला सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, पर दाने के बाद में पानी नहीं पिलाना। दाना आपने, अब जैसे बकरी को मुश्किल से 100 ग्राम दाना मिल रहा है तो उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, पर आप यदि ज्यादा दाना खिला रहे हो, ज्यादा दाना खा लिया या गलती से भी ज्यादा खा लिया और ऊपर से गलती से पानी पी लिया, तो वही फिर पेट फूलने की, आफरे की समस्या आ जाएगी। तो बाई चांस किसी ने खा भी लिया तो उसे कम से कम 1 घंटे तक पानी नहीं पिलाना, ठीक है। और वैसे आपको रूटीन ही बना लेना है। यदि आप नॉर्मल दाना वगैरह खिलाते हो तो कोई इश्यू नहीं है, पी भी ले तो इतना कोई इश्यू नहीं है, पर यदि आप हैवी ग्रेन खिलाते हो, ज्यादा दाना खिलाते हो, तो उसके बाद में पानी नहीं पिलाना। बाकी बचना चाहिए दाना खिलाने के 1 घंटे तक पानी से बचना चाहिए।